Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to solve exercise of class 12 Maharashtra Budget Economics chapter 5 forms of market. Okay, so इसके सारे क्वेश्चंस हम देख लेंगे. सबसे पहले आप लोगों को आ जाना पेज नंबर 51 पर. ओके, सो नाउ अब हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1A, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज. ओके, सो ओनली डी. इसका डायरेक्टली मैं आप लोगों को अगर एक एक रीड करके बताऊंगी गाइस तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. ओके, सो डायरेक्टली हम जो मेन जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, डायग्राम हो गया या फिर जो भी चीज़ होगी मैं आप लोगों को शॉर्टली बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा क्विकली जाते हैं. ओके, सो हमने क्या करना है, फर्स्ट का क्या आएगा, इन इकोनॉमिक सेंस मार्केट इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्टिविटीज़. तो क्या आएगा, ओनली डी. ओके, क्या है वो, ऑल ऑफ दी अब ये सारी चीज़ें आती है. ओके, सो सेकेंड में क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस. सो इसके लिए हमें क्या कहाँ जाना है, नेक्स्ट पेज पे आ जाना है. ये हमें 51 पे था, अभी हमें आंसर कहाँ पे मिलेगा इसका, 52 पे. तो इसका क्या करना है हमें, सेकेंड वन का ओनली ए. ओके, नाउ थर्ड वन, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज अ फीचर ऑफ दिस मार्केट. सो सी एंड डी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली. ओके, ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर्स आर ओनली बी. क्या है वो, प्राइस टेकर्स. ओके, चलो ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव इकोनॉमिक टर्म्स. फर्स्ट वन, द मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स, ओलिगोपोली. ओके, ये सारी चीजें चैप्टर में दी हुई है ना, जहां तक मुझे याद है. नाउ नेक्स्ट वन इज द पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट. ओके, ठीक है. नाउ थर्ड वन, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फार्म टू प्रमोट सेल्स, सेलिंग कॉस्ट. ठीक है, जो भी आप लोगों को आगे दिख रहा है वो वहां पे ही आप लोगों का आंसर है. ठीक है. नंबर ऑफ फार्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ओके, नाउ लास्ट वन इज चेंजिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द कोरिलेशन. सो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर तो आता नहीं ये सारी चीज़ें है ना, इसलिए मैंने क्या किया है, ये यहाँ पर लिखा आगे. ओके, सो यहाँ पे आप मोनोपोली और ओलिगोपोली दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं. सो फर्स्ट वन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट डैश बैरियर्स टू एंट्रीज. तो क्या है, मोनोपोली या ओलिगोपोली. ठीक है, ये दोनों चीज़ में आप दोनों चीज़ में से कोई एक लिख सकते हो जो आप लोगों को सही लगता है. ओके, सो नाउ प्राइस टेकर्स डैश प्राइस मेकर्स, मोनोपोली. सो प्राइस टेकर्स, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ओके, थर्ड वन, सिंगल प्राइस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डिस्क्रिमिनेटेड प्राइस, मोनोपोली. ओके, चलो. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ऑड वर्ड आउट. सेलिंग कॉस्ट, इसका क्या करना है आप लोगों को, पेटेंट्स. ओके, जो मैंने अंडरलाइन किया है. सेकेंड वन इज मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन. सो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. ओके, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. थर्ड, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, मैनी सेलर्स. ठीक है, लीगल मोनोपोली, OPEC. ओके, चलो ठीक है, जो भी अंडरलाइंस था वही था हमारा आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फॉलोइंग. एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. ठीक है, तो इसके लिए हमें कहाँ जाना है, पेज नंबर 50 पर. ओके, ओके, सो यहाँ दिख गया हम लोगों को ओलिगोपोली. ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को देखो, ये जो एक्सप्लेन किया गया है, द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ठीक है, ओलिगो, ये सारी चीज़ लिखो. उसके बाद यहाँ पर दिया है देखो, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. ठीक है, सबसे पहले ये सारी चीज़ लिखो, उसके बाद ये फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. ठीक है, ये कहाँ तक लिखोगे, ये जो दिया है देखो मैंने हाईलाइट किया, फ्यू फॉर्म्स और सेलर्स. ठीक है, इंटरडिपेंडेंस. ठीक है, एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें. ठीक है, कहाँ तक लिखोगे, अनसर्टेनिटी. ठीक है, 6th पॉइंट तक. ठीक, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए यहाँ पर दिख रहा है ना हाईलाइटेड, एंड दिस वन ऑल्सो. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को लिख देना है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोनोपोली. पेज नंबर 49 पर आ जाना है आप लोगों को, टाइप्स ऑफ मोनोपोली. ठीक है, ओके गाइस, अगर आप चाहो, अगर आप लोगों को बहुत अच्छा आंसर आप लोगों को बताना है तो ये भी आप इंक्लूड करो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, ये मीनिंग एंड डेफिनेशन, उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ये टाइप्स ऑफ मोनोपोली बता देना. ऐसे ही आपके आंसर्स लिखा करो. ठीक है, फिर जितने उतने के उतने ही मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होंगे.
ठीक है। सो टाइप्स ऑफ मोनोपोली, प्राइवेट मोनोपोली, ये जो भी आप लोगों को पॉइंट्स दिख रहा है ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते जाओ, ठीक है, पूरी पॉइंट्स। सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ठीक है, वॉलंटरी मोनोपोली, ये सारी चीज़ लिख देना है आप लोगों को, ठीक है। चलो ये भी देख लिया हमने। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या बताया हमें, फिल इन दी ब्लैंक्स इन दी अबो शेड्यूल। तो ये जो खाली थे ये हमने क्या किया है, ये मैंने फिल कर दिया, आप लोगों को ऐसे ही लिख देना, ओके। यहाँ पर देखो डिमांड भी क्या है 300 और सप्लाई भी क्या है 300 इक्वल, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पॉइंट मिलेगा हमें इक्विलिब्रियम का, ओके। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सप्लाई और डिमांड क्या हो, दोनों ही इक्वल हो, ठीक है, सेम पॉइंट पर आके रुके। आप लोगों को अभी समझ जाएगा, मैं आप लोगों को डायग्राम बताने वाली हूँ, आप लोगों को ये भी सिखाने वाली हूँ कि कैसे बनाना है। ओ यहीं पे है, मुझे लगा वो थोड़ा आगे है, यहीं पे देखो, डिराइव द इक्विलिब्रियम प्राइस फ्रॉम द अबव शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ द सूटेबल डायग्राम। सो देखो ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, ये फिलअप कर दिया आप लोगों ने। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देख लेना है। ओके सो जो हमें वहाँ पर टेबल दिया हुआ था वो हमने एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्राइस भी बता दिया, यहाँ पे डिमांड भी, यहाँ पे सप्लाई भी, और ये क्या है रिलेशन भी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, और एक्स एक्सिस पर हमें क्या लिखना है, डिमांड एंड सप्लाई दोनों चीज़, ठीक है, ये दोनों भी हमें कहाँ लिखना है, एक्स एक्सिस पर। देखो क्वांटिटी, डिमांड एंड क्वांटिटी, सप्लाई हमने लिख दिया यहाँ पर एक्स एक्सिस पर। अब हमें वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पे प्राइस बताना है, ठीक है, प्राइस ऑफ दी बनानास, ओके। ये हमने कर लिया दो चीज़। अब हमें क्या करना है, चलो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले ये डिमांड वाला ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सप्लाई भी, हमें दोनों चीज़ बताना है, ठीक है, डिमांड भी और सप्लाई भी। तो देखो जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी थी 500। सो जब प्राइस क्या है 10 है तो डिमांड कितनी है 500। तो 500 से एकदम एग्जैक्ट कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, और ये 10 है ना प्राइस, तो यहाँ से हम गए यहाँ पर। अब हमें मिल जाए यहाँ पर हमारा ये पॉइंट, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्या है, जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितनी है 400। तो जब प्राइस क्या है 20 लेकिन डिमांड कितनी है अब उसकी 400, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 400 कहाँ पर है, 400 आएगा यहाँ पर, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो ये भी हमें 2 पॉइंट मिल गया है मेरे। अब जो देखो हमारा प्राइस क्या है 30 है, तो हमारा प्राइस है 30। अब हमें कितना डिमांड आ रहा है, ठीक है, उस चीज़ की कितनी डिमांड है 300, तो हमें 300 देखना है, ये रहा 300, तो ये 300 है और इसका प्राइस क्या है 30। यहाँ पर हमें अनदर पॉइंट मिल गया, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज जब प्राइस 40 है, सो प्राइस 40 है तो उसकी डिमांड कितनी है 200, ठीक है। सो 200 देखा हमने, कहा 200 आएगा यहाँ पर, ये हमने एक पॉइंट बना दिया। अब क्या उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई, अब उसकी प्राइस कितनी है 50 है, और तो अब उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि महंगा होता जा रहा है इसलिए क्या हो रहा है उसकी डिमांड कम होती जा रही है। जब सस्ता था तो बहुत ज़्यादा ही लोग आते जाते, जो जिसे भी दिख रहा था वो सब खरीद ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है उसके प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, तो लोगों को सोचना पड़ा है कि ले कि नहीं ले। तो अब क्या हो रहा है, डिमांड उसकी क्या हो गई 100, बहुत कम हो गई है, ये रहा 100, उसकी डिमांड रही यहाँ पर 100 और उसका प्राइस 50। यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया, आई बात समझ में। ये जो हमें पॉइंट मिला है अब इसे हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है डी मतलब डिमांड, ठीक है। ये कर्व बना है हमने और क्या कर दिया, यहाँ पे हमने डी और डी लिख दिया, ठीक है, हमें डिमांड मिल गया, बहुत आसान था, राइट। नाउ अब क्या करना है, हमें सप्लाई देखना है, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई देखना है हमें। सो जब प्राइस 10 था तो सप्लाई कितनी थी 100। सो जब प्राइस, ये वाली लाइन जो है डी, ये तो हमें मिल गई है। अब हम क्या देखेंगे सप्लाई। तो जब सप्लाई जब प्राइस 10 थी तो सप्लाई कितनी थी 100, तो 100 देखते हैं, 100 रहा ये, यहाँ पे मिल गया हमें एक पॉइंट। जब प्राइस 20 हुई तो उसकी सप्लाई 200, जब प्राइस 20 तो उसकी सप्लाई 200। जब प्राइस 30 तो उसकी सप्लाई 300, ठीक है। जब प्राइस 40 तो उसका सप्लाई 400। जब प्राइस, ये देखो 400, ये प्राइस कितनी है 40, ठीक है। जब प्राइस उसकी 50 हो गई तो क्या हुआ, उसकी सप्लाई कितनी हो गई 500। सो ये रहा 500,
चलो तो ये वाला भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें पॉइंट मिल रहा है, ये सारे जो पॉइंट है, इसको मैं दूसरे कलर से करती हूँ, आप लोगों को समझ आएगा। मुझे पहले एक्चुअली कर देना चाहिए था कलर दूसरे से। सो ये जो अब हमें सप्लाई का पॉइंट मिला है, अब हम क्या करेंगे, इसे भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है एस, यहाँ पे भी लिखा है एस, यानी कि सप्लाई। सो देखो सप्लाई भी मिल गया हमें, ठीक है, और ये ब्लू कलर से हमारा डिमांड भी मिल गया, दोनों मिल गया। अब यहाँ पर ये जो देखो इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड दोनों भी सेम है। तो यहाँ पर देखो सप्लाई भी क्या है, यस 300 है, और डिमांड भी क्या है 300 है, ओके। और जब हमारा पॉइंट 30 था तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया, ओके। ये देखो यहाँ पे ई लिखा है, इसका मतलब क्या है इक्विलिब्रियम, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, डी इज इक्वल टू एस एस, यानी कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल थे, यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें ये मिल गया, ओके। सो हमें बस यही बताना था, जैसे आप लोगों को दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मुझे लगता है नहीं आएगा डाउट, इतना कुछ टफ नहीं था, बहुत आसान था, बट स्टिल कहीं पे भी छोटे से भी डाउट आ रहा हो तो आप क्लियर रहो और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ओके। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आंसर इन डिटेल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विथ इट्स फीचर। तो इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 50 पर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 50 पर, ओके। सो यहाँ पर देखो हमें क्या बताना था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही बताना था हमें, है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोगों को दिख गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओके। यहाँ पर देखो मीनिंग एंड डेफिनेशन भी दिया हुआ है। पहले सबसे पहले हमें क्या बताना है, उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो ये मीनिंग और डेफिनेशन यहाँ तक आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद उसके फीचर्स भी बताने हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फीचर्स, यानी कि यहाँ पे अभी हमें क्या बताया है, ये तो हमें मीनिंग एंड डेफिनेशन यहाँ तक हो गया। अब क्या लिखना है हमें, यस फीचर्स। तो हमने जब मीनिंग एंड डेफिनेशन लिख दिया अच्छे से, उसके बाद हम आप लोग भी ऐसे हेडिंग डाला करो, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फिर उसके बाद फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स है, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, प्रोडक्ट डिफरेंसेस, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सेलिंग कॉस्ट, ठीक है, चूज सब्सटीट्यूट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना। सबसे पहले क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, और ये फीचर्स सारे जितने मैंने बताए थे, ओके। चलो ये भी हो गया। अब हमारा रह गया इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन विथ इट्स फीचर। तो पेज नंबर 47 पे आ जाना है, ओके। सो यहाँ देखो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन का आप लोगों को क्या बताना है, यस मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये आप लोगों ने बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फीचर्स रह गए हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, फीचर्स भी एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग भी ऐसे हेडिंग डालो, ठीक है। फिर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, ये कहाँ तक लिख दोगे आप, सब चीज़ लिखो। देखो मैं एक एक पॉइंट रीड करूँगी तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे बता देती हूँ। यहाँ से हमने शुरू किया है, पॉइंट्स लिखना, फीचर्स लिखना, पॉइंट 1 से पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 यहाँ पर क्या करना है, यस एंड कर देना, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हमने सारे आंसर्स देख लिए हैं, सारे जो भी डायग्राम्स पूछा गया था वो भी हमने बता दिया। अगर आप लोगों को स्टिल कोई भी डाउट आता है कहीं पे तो आप लोग मुझे पूछ लो,